मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदाम यीशु मसीह की इंजील, उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत से लेकर दूसरे बाब की 12वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत से लेकर दूसरे बाब की 12वीं आयत तक। आए हम सब कलाम मुकद्दस के एहतराम में खड़े हों। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई, जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रासबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे जवाब ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और वो अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। जब यीशु मसीह हेरोदीस के बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, देखो, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदीस बादशाह ने उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे भी खबर करो, ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर्ग उसकी नज़र किया, और हेरोदीस के पास फिर न जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हो गए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तशरीफ रखें। आए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ मांगे। खुदावंद आसमानी बाप, बहरबोर के खालिक व मालिक, खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस पंडाल में
अब जब हम बाहम इकट्ठे हैं तो हम सब मिलकर तुझे सिजदा पेश करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसने कब्र, मौत और शैतान पर फतह पाकर हमारे लिए निजात का एक बाब खोल दिया। खुदावंद आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देकर तुझसे आसमानी तरतीब, मदद, रहनुमाई चाहते हैं। और खुदावंद तू एक एक फ़र्द को जो खुदावंद आज के प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला है अकल, फहम, दनाई में इजाफा बख्श, ताकि खुदावंद जो कुछ बोले तेरी पाक रूह की हदायत के मुताबिक बोले और तेरे कलाम मुक़द्दस के ऐन मुताबिक बोले। खुदावंद आसमानी बाप कोई भी ऐसी तासीर जो तेरे पाक कलाम के, जो तेरे काम के ख़िलाफ़ है, खुदावंद आज कारगर होने ना पाए। और खुदावंद अभी से इस पूरे पिंडाल को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं। तेरे पाक फरिश्तेगान का पहरा लगा रहे और तेरा पाक रूह खुदावंद जुम्बिश करे और खुदावंद एक एक ज़िंदगी को अपने कब्ज़े इख्तियार में ले। और खुदावंद हम तेरे इख्तियार को अपने ऊपर लेते हैं और खुदावंद हम अपने गुनहगार होने का भी इकरार करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप तेरी हजूरी से तुझसे मदद चाहते हैं। खुदावंद आसमानी बाप गीतों का गाया जाना, कलाम का पढ़ा जाना तेरे जलाल का बायस बने और हम सबों के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद वो तमाम बच्चे जो आज तेरे कलाम में से सीख कर खुदावंद आज लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं, तो खुदावंद तू उनका हादी और रहनुमा होना और खुदावंद तू उनकी बड़ी मदद करना। और खुदावंद जितने हाज़रीन मौजूद हैं खुदावंद आज के दिन को मनाने के लिए, खुदावंद तेरी आमद के दिन की खुशी में खुदावंद एक दूसरे के साथ मोहब्बत, इत्मीनान और प्यार की डोर में बंधे रहें। और खुदावंद कोई भी गुस्से और खुदावंद कोई भी ना इत्तफाक़ी की रूह काम करने ना पाए और खुदावंद तेरा नाम, इज़्ज़त और जलाल पाए। प्रोग्राम से के शुरू से लेकर आखिर तक हमारा मददगार होना, दुआ मिन्नत को सुन और कबूल कर तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। क्वायर के साथ मिलकर ज़बूर गाएंगे, रब खुदावंद बादशाह है। और मेरी दरख्वास्त है आप सबसे कि आप सब हम दूसरों के हिस्से में खड़े हों। डॉर्केस्टर की क्वायर की तरफ से आप सबको सलाम। बेशतर इसके कि हम अपनी इबादत का आगाज़ करें कि आप सब खुश हैं। मैं चाहूँगा कि हम सब ज़ोरदार तालियां बजाएंगे और एक फतह का नारा लगाएंगे ताकि इब्लीस और उसकी गंदी फौजें यहाँ से निकल जाएं। हालेलुया। मेरे पीछे 3 दफ़ा नारा लगाएंगे हालेलुया का। हालेलुया। मेरी आवाज़ ज़्यादा है शायद। हालेलुया। हालेलुया। Oh
हुए इसी रूह में, इसी जोश में, आहा यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। मैं दरख्वास्त करता हूँ क्वायर के साथ मिलकर एक और गीत खुदा की हम्दो सना में आगे बढ़ते हुए गाएंगे। बहुत ही मशहूर और पुराना गीत है। देखो जी अर्शा वाला बन के इंसान आया, मरियम तो पैदा हुआ छड़ के जहान आया। Yeah.
तशरीफ रखें।